सूरह निसा मदनी सूरत है। इसमें 176 आयतें हैं। सूरह निसा में औरतों के मसाइल, यतीमों के मसाइल, तयम्मुम का हुक्म, विरासत के अहकामात, हुकूकुल इबाद, निकाह के अहकाम, नाहक माल खाना, माशरती अहकाम, तौबा इस्तग़फ़ार, साले अहमाल का हुक्म, मुनाफिकीन के बारे में तफसील से बताया गया है। चलिए हम सूरह निसा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो डरो अपने रब से, अल्लज़ी ख़लक़कुम, और जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सि वाहिदा, एक जान से, व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा, और उसने पैदा किया उसी से बीवी उसकी, और उसने फैला दिए इन दोनों से मर्द बहुत से, व निसा, और औरतें, वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, अल्लज़ी तसअलूना, वो जो तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही, साथ इसके, वल अरहमी, और रिश्तों को काटने से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना अलैकुम रक़ीबा, तुम पर है निगरान। वातुल यतामा अम्वालहुम, और दो यतीमों का माल उनको, वला ततबद्दलु, और ना तुम तब्दील करो, अलक़बीसा, नापाक को, बित्तय्यिबी, पाक से, वला, और ना, ताकुलु अम्वालहुम, तुम खाओ उनके माल, इला अम्वालिकुम, तरफ अपने मालों के मिलाकर, इन्नहु, यकीनन वो, काना हुबन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है। वइन खिफ्तुम, और अगर खौफ हो तुम्हें, अल्लाह के ना तुक़सितु, तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा, यतीमों में यानी लड़कियों में, फ़न की हो तो निकाह कर लो, मा ताबा, जो पसंद आए, लकुम तुम्हारे लिए, मिनन निसाई, औरतों में से, मसना, दो दो, व सुलासा, और तीन तीन, व रुबा, और चार चार, फ़ईन खिफ्तुम, फिर अगर डर हो तुम्हें, अल्लाह के ना तादिलो, तुम अदल करोगे, फ़वाहिदा, तो एक ही है, और या मा मलक्कत, जिनके मालिक हुए, ऐमानुकुम, दाएँ हाथ तुम्हारे, ज़ालिक अदना, ये ज़्यादा क़रीब है, अल्लाह के ना तऊलु, तुम नाइंसाफ़ी करो। वो तुम निसा, और दो औरतों को, सदुक़ातिहिन्ना, महर उनके, निहलतन, खुश दिली से, फ़ैन तिबना, फिर अगर वो खुशी से दे दें, लकुम अनशैइन, तुम कोई चीज़ तुम्हें, मिनू, उसमें से, नफ्सन, खुद, फ़कुलुहु, तो खाओ उसे, हनियन, खुशी से, मरियन, खुशगवार। वला तूतुर सुफ़हा, और ना तुम दो नादानों को, अम्वालकुम, माल उनके, अल्लती, वो जो, जालल्लाहु, बनाया अल्लाह ताला ने, लकुम, तुम्हारे लिए, क़ियामन, क़ियाम का ज़रिया, वर्ज़ुक़ूहुम, और रिज़्क़ दो उन्हें, फ़ीहा, उसमें से, वक्सूहुम, और पहना उन्हें, वक़ूलू, और कहो, लहुम, उन्हें, क़ौलन मारूफ़ा, अच्छी भली बात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और उससे उसकी बीवी को पैदा करके, इन दोनों से बहुत से मुराद मर्द और औरतें फैला दी। इस आयत में भी फिर अल्लाह ताला डरो कहकर हुक्म दे रहे हैं। सूरत की शुरुआत में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी इंसानियत के लिए खिताब फरमा रहे हैं। एक जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और ज़ौज उनकी बीवी से मुराद हव्वा अलैहिस्सलाम है, को उनकी बाईं पसली से पैदा किया था, जो सबसे टेढ़ी हिस्सा है। अगर कोई सीधा करना चाहे तो टूट जाएगा, लेकिन उसी से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी तरीके से, जिस तरीके से वो है उसी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही हवा की तख्लीक़ हुई है। रिश्ते नाते तोड़ने से बचने का हुक्म है इस आयत में। ये सख्त कबीरा गुनाह है कहा गया, जिसे ख़तार हमें कहते हैं। बहुत सारी अहदीस में क़राबतदारों को हर सूरत में क़ायम रखना, रिश्तेदारी क़ायम रखने का हुक्म है। उनके हुकूक़ अदा करने की बड़ी ताकीद और फजीलत बयान की गई है, जिसे सिला रहमी कहा जाता है। और आयत में यतीमों को उनके माल दे दो, और पाक और हलाल चीज़ों के बदले नापाक और हराम चीज़ें ना लो, और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी यतीम जब बालिग और बाशऊर हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। ऐसा ना करो कि इनके माल से अच्छी चीज़ें ले लेके और महज गिनती पूरी करने के लिए हम अपना घटिया दकियानूसी माल जो बेकार रहता ना, वो उनके बदले में ना नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हारी बदनीयती से जो माल तुम रख लोगे वो खबीस, नापाक और तुम्हारे लिए हराम होगा। बदनीयती से इनका माल अपने पास मिलाकर खाना ये भी मना है, और अगर खैर खाई हो तो उनके माल को अपने माल में ज़रूरत के मुताबिक मिलाना जायज़ है। आयत 3 में, अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करने के बाद तुम उनके साथ इंसाफ ना कर सकोगे, तो फिर औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे उनसे निकाह कर लो।
यहाँ पर 2 2 3 3 4 4 मैक्सिमम की लिमिट यहाँ पर बताई गई। लेकिन आगे अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। अब हमारे मुसलमान माशरे में 2 शादी करना मर्द को जायज़ है, 3 शादी 4 शादी ये तो याद है, लेकिन उसके बाद ही अल्लाह ताला बताए कि अगर तुमको खौफ है कि इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो फिर एक पे इक्तफा करो। ये भूल जाते और एक ही के पीछे हो जाते और दूसरे को छोड़ देते, तो ये करना भी सब क़यामत वाले दिन उनके लिए अजाब का बास बनेगा। या फिर तुम्हारी मिल्कियत की लौंडियाँ, ये ज़्यादा ख़रीब है, यानी पहले ज़माने में जंगों में जो औरतें क़ैद होकर आती थी उनको लौंडियाँ बना कर रखा जाता था, तो उनकी भी और लौंडियों की भी ज़रूरत होती थी ताकि वो गुनाह से ज़िना से बच सके और मालिक उनको इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में लौंडी से मुराद घर के काम वाली नहीं हो सकती और उसके साथ बदकारी नहीं कर सकते। ये अक्सर लोगों का सवाल है। तो आज के ज़माने में लौंडी है ना, तो लौंडी है तो क्या उसका घर नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है? पहले ज़माने में जब लौंडी बन के आती थी, जंग में क़ैदी बन के, तो उसका हस्बैंड होता था ना, उसका ख़ानदान। लेकिन आज हमारे घरों में जो काम करने वाले आ रहे हैं माशाल्लाह, उनका घर दार बच्चे शौहर सब होते। अगर शौहर ना भी हो तो वो आपके लिए लौंडी का मुकाम नहीं रखती। यानी एक तरफ झुक जाना, दूसरे को देखना नहीं, उसको पूछना नहीं, उसके ख़र्चा नहीं देना, अगर ऐसा है तो उससे रुकना बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, साहिब हैसियत और साहिब जमाल यतीम लड़की किसी वली के ज़ेर परवरिश होती तो उसके माल और हुस्न जमाल की वजह से उससे शादी तो कर लेते थे, लेकिन उसको दूसरी औरतों की तरह पूरा हक़ महर नहीं देते थे। तो अल्लाह ताला ने उस जुल्म से रोकने के लिए इस आयत में अहकामात नाजिल किए। अगर तुम घर की यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ के साथ मामला कर सकोगे तो फिर उनसे निकाह करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर इनसे निकाह ही मत करो और कोई दूसरी औरतों से निकाह कर सकते, बल्कि एक के बजाय 2 3 4 औरतों से भी निकाह कर सकते, बशर्ते कि उनके दरमियान भी इंसाफ करना बेहद ज़रूरी है। बीवियों के दरमियान जो इंसाफ नहीं कर सकेगा, इंसाफ करने में नाकाम रहेगा, अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार पाएगा। और बीवियों के साथ इंसाफ़ी ना करना बहुत ख़तरनाक सज़ा है। और उसके जिस्म के जितने अगर 2 बीवियाँ हैं, एक की तरफ झुक गया, एक को पूछ के नहीं देख रहा, तो फिर उसके 2 टुकड़े करके दोनों में तकसीम कर दिया जाएगा क़यामत के दिन। आयत नंबर 4 में औरतों को उनके महर खुशी से अदा करो। हाँ, अगर औरत ख़ुद अपनी खुशी से महर छोड़ दे तो उसे शौक़ से खुश होकर खा सकते। महर औरत का हक़ है और आदमी पर फ़र्ज़ है महर देना, और ये महर का जो पैसा होता है ना, उसकी ख़ानदान की औरतों के मुताबिक होना चाहिए या शौहर की इस्तिताअत के मुताबिक। अगर बाहिमी रज़ामंदी हो तो कम ज़्यादा कर सकते, और निकाह पर ही देना ज़रूरी है महर का पैसा। और महर का पैसा जब लड़की को दिया जाता तो वो महर का पैसा माँ बाप भी नहीं ले सकते, ना ससुराल वाले वापस मांग सकते। हाँ, लड़की अपनी मर्ज़ी से सदका खैरात तोहफ़े तोहफ़ किसी को भी दे सकती, जहाँ चाहे वो खर्च कर सकती, या फिर कुछ रकम शौहर को माफ़ कर दे या खुशी से महर माफ़ कर दे, तब भी जायज़ है। आयत 5 में अगर बच्चे छोटे हो और अक्ल वाले नहीं हो तो उनका माल अपने पास रख सकते ताकि ज़ाया ना हो। अलबत्ता उन्हें उस माल से ज़रूरत के मुताबिक खाना, कपड़ा, ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद कर दिया जा सकता। और यतीमों से प्यार मोहब्बत से नरमी के साथ बात करना चाहिए। माल को अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए ज़रिया बनाया है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि मोहताजी इंसान को कुफर तक पहुँचा देती ना। तो लिहाजा फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए और ना ही कंजूसी करना चाहिए, बल्कि एतदाल से खर्च करना चाहिए। मसलन आज के दौर में कादियानी और ईसाई लोग गाँवों में मुसलमानों को पैसा देकर अपने मज़हब में शामिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे औलादों की, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए और ईमान पर ख़ातिमा फरमाए। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती ना माशरे में, पैसे की वजह से हो रही ना ये, तब यहाँ पर क्या बताया गया, ख़ास तौर से यतीमों का जो माल है उसके करीब भी नहीं जाना। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप अपने माल से उसको खिलाएं पिलाएं, उनकी परवरिश करें। अगर आप ख़ुद मुफलिस है, गरीब है, तो ऐसी सूरत में उनके माल से ज़रूरत के तहत यूज़ कर सकते। वब्तलुल यतामा, और आज़माते रहो यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि ईज़ा जब बलगु वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को, फ़इन फिर अगर अनस्तुन पाओ तुम मिनहुम उनमें रुजदन समझबूझ, फदफ़ऊ तो दे दो, इलैहिम उन्हें, अम्वालहुम माल उनके, वला ताकुलूहा और ना तुम खाओ उसमें, इसराफ़ करते हुए, व बिदारन और जल्दी करते हुए, अन यकबरू कि वो बड़े हो जाएंगे, वमन काना और जो कोई हो, गनियन गनी, फलियस्ताफ़िफ बस चाहिए कि वो बच्चे, वमन और जो कोई काना फ़कीरन हो मोहताज, फलियाकुल बस चाहिए कि वो खाए, बिल मारूफ ही भले तरीक़े से, फ़ैज़ा दफ़ातुम फिर जब दे दो तुम, इलैहिम उन्हें, अम्वालहुम माल उनके, फ़अशहिदु तो गवाह बना लो, अलैहिम उन पर, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, हसीबन खूब हिसाब लेने के लिए।
आयत 6 में ताकीद की जा रही है कि यतीम बच्चे बड़े होकर के माल वापस ना ले लें, उसकी वजह से जल्दी जल्दी उनका माल खर्च करके ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको आजमाते रहना चाहिए। जब वो अक्लमंद समझदार नज़र आ रहे हैं तब फिर उनका माल उनको वापस करें, और वापस करते वक्त में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर गवाह बनाने के लिए कहा है। गवाह अल्लाह ताला काफ़ी है, लेकिन दुनिया वालों के लिए जब मसले कभी पेश आएंगे तो एक गवाह रहना ज़रूरी है। क़यामत वाले दिन तो अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेंगे, वो सबसे बेहतर गवाह है ना। तो दुनिया की जो दस्तूर है, दुनिया में कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, इसी वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी गवाह बनाने का हुक्म दे रहे हैं। आम लोगों को तो हमारी ख़यानत का शायद पता ना चले, लेकिन अल्लाह ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है ना। तो यकीनन अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन हिसाब ज़रूर लेगा। यतीमों का माल बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनके बालिग़ होने तक रिश्तेदारों पर उसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी है। लिरिजाली नसीबुन, मर्दों के लिए एक हिस्सा है, मिम्मा तरका, इसमें से जो छोड़ जाए, अलविल्दान, वालिदैन, वल अक़रबून, और ख़राबतदार, वलिन्निसाई, और औरतों के लिए नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से जो तरका वो छोड़ जाए, अलविल्दान, वालिदैन, वल अक़रबून, और ख़राबतदार, मिम्मा, उसमें से जो अल्लाह मिन हो, खलील हो उस माल में से, और या कसूरा, कसीर, ज़्यादा हो, नसीब मफरूज़ा, फ़र्ज़ किया गया है हिस्सा, यानी अल्लाह ताला मुकर्रर कर दिया है हिस्सा। इसमें विरासत के अहकामात नाजिल हुए। माँ बाप रिश्तेदार के तुरके में से मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी हिस्सा है। जो माल माँ बाप या रिश्तेदार खा वो माल कम हो या ज़्यादा, उसमें हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। इस्लाम से पहले एक ये जुल्म भी था कि औरतों और छोटे बच्चों को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता था, सिर्फ बड़े लड़के सारे माल के वारिस हो जाते थे। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, मर्दों की तरह औरतों और लड़के लड़कियां अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के माल में हिस्सेदार होंगे, उन्हें महरूम नहीं किया जाएगा। ये बात अलग है कि लड़के को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा, ये औरत पर जुल्म नहीं है, बल्कि इस्लाम का ये क़ानून मीरास अदल व इंसाफ के तकाज़ों को ऐन मुताबिक पूरा करता है, क्योंकि औरत को इस्लाम ने माश की ज़िम्मेदारी से फ़ारिग रखा है और मर्द को उसका कफ़ील बनाया है। बाप, भाई, शौहर और बेटा वगैरह औरत के हमेशा हर रिश्ते में ज़िम्मेदार होते हैं। तो औरत को महर की सूरत में भी माल आता, वो कौन अदा करता है? मर्द ही अदा करता है। इस लिहाज से औरत के मुकाबले में मर्द पर कई गुना माली ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द को 2 हिस्से रखा है। अगर औरत का हिस्सा निस्फ के बजाय मर्द के बराबर होता तो वो मर्द पर जुल्म होता था ना, लेकिन अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपना हुक्म फ़ैसला हिकमत के मुताबिक, अदल इंसाफ के मुताबिक करता है। वही ज़रा, और जब हाजिर हो यानी मौजूद हो, अलक़िस्मत, तक़सीम के वक्त, उलुल क़ुरबा, ख़ुराबतदार, वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीन, और मिस्कीन, फ़र्ज़ुक़ूहुम, तो दो उन्हें, मिन्हु, उसमें से, वक़ूलु, और कहो, लहुम, उनसे, क़ौलन मारूफ़ा, भली बात, अच्छी बात, वल यख्शा, और चाहिए कि डरें, अल्लज़ीना, लव, वो जो अगर तरको वो छोड़ जाए, मिन खल्फ़िहिम, अपने पीछे से, ज़ुर्रियतन, औलाद, ज़ियाफ़न, कमज़ोर, ख़ाफ़ू, वो खौफ खाएँ, अलैहिम, उन पर, फ़लियत्तक़ुल्लाह, बस चाहिए कि वो डरें अल्लाह ताला से, वलियक़ूलू, और चाहिए कि वो क़ौलन सदीदा, अच्छी बात कहें। इन्नल्लज़ीना याकुलूना, बेशक वो खाते हैं, अम्वालल यतमा, यतीमों का माल, ज़ुल्मन, जुल्म करते हुए, इन्नमा, बेशक जो याकुलूना वो खाते हैं, फ़ी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, नारन, आग, व यस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जलेंगे भड़कती हुई आग में। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। यूसिकुमुल्लाहु, ताकीद करता है तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों के बारे में, लिज़्ज़करी, मर्द के लिए, मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन, मानिंद हिस्सा है 2 औरतों के, फ़ैन, फिर अगर, कुन्ना, हो वो, निसाअन, औरतें, फ़ौक़ा, ऊपर, फ़ौक़स्नतैनी, 2 से ऊपर, फ़लाहुन्ना, तो उनके लिए है, सुलासा, वो 2 तिहाई, माँ, जो तरका, उसने छोड़ा, वइन कानत, और अगर हो, वाहिदा, एक औरत, फ़लहा, तो उसके लिए, निस्फ़ु, आधा है, वली अबावैही, और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली, वास्ते हर, वाहिदिन, एक है, मिनहुमा, इन दोनों में से, सुदुस, छठा हिस्सा है, मिम्मा तरका, उसमें से जो उसने छोड़ा, इन काना, अगर हो, लहू, उसके लिए, वलदुन, कोई वलद, कोई औलाद, फ़ैन, फिर अगर, लम, नहीं, यकुन, है वो, लहू, उसके लिए, वलद, कोई औलाद, ववारिसहु, और वारिस हो उसके, अबावाहु, माँ बाप उसके, फली उम्मी, तो उसकी माँ के लिए, सुलुसु, तीसरा हिस्सा है, फ़इन काना,
फिर अगर हो लहू उसके लिए इख्वातुन बहन भाई फली उम्मी तो उसकी माँ के लिए सुदुस छठा हिस्सा है। मिम्बादी बाद उसके वसीयतिन वसीयत पूरी करने के बाद यूसी वसीयत कर जाए बिहा उसकी और या दैनिन खर्ज यानी खर्च की अदायगी के बाद। आबाउकुम बाप तुम्हारे और अबनाउकुम और बेटे तुम्हारे ला तदरूना नहीं तुम जानते अय्युहुम इनमें से कौन अक़रबु ज़्यादा करीब है लकुम नफ़ा तुम्हारे लिए नफ़ा में फ़रीज़तन फ़रीज़ा है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से इन्नल्लाह काना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीमन हकीमा बहुत इल्म रखने वाला और हिकमत रखने वाला। आयत 8 में विरासत तकसीम के वक्त अगर रिश्तेदार यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दें और इनसे नरमी से बात करें। बाज़ उलमा इस आयत को मीरास की आयत के नुज़ूल से मनसूख करार दिया है, लेकिन सही बात यह है कि मनसूख नहीं है बल्कि एक बहुत ही अहम अखलाकी हिदायत यहाँ पर दी गई है। जो विरासत में हिस्सेदार ना हो मगर गरीब रिश्तेदार मौजूद हों तो उन्हें भी कुछ दे दो और उनसे बात नरमी से करें। दौलत को आते हुए देखकर हम क़ारून फ़िरौन की तरह ना हो जाएं। चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो ख़ुद अपने छोटे छोटे बच्चे नातवा छोड़ जाएं तो उनके ज़ाया हो जाने का किस तरीक़े से हमें डर होता ना, तो उनके लिए क्या चाहत होती है हमारी, बस अल्लाह ताला से डर कर हक़ बात कहा करें। जिसकी भी ज़ेर कफ़ालत जो यतीम है उनके साथ वैसा ही सलूक करें जो अपने बच्चों के साथ अपने मरने के बाद किया जाना पसंद करते। जिसकी मौत करीब आ गई हो उनके पास बैठने वालों के लिए ज़रूरी है कि अच्छी और हक़ बात की नसीहत करें ताकि मरते वक्त अल्लाह के हुकूक़ और बंदों के हुकूक़ और वसीयत में अल्लाह ताला की हुक्म की पैरवी करे ताकि किसी के हक़ तलफ़ी ना हो जाए। साहिब हैसियत हो तो 1/3 माल की वसीयत ज़रूर करे। ये अपने सदक़ा जारिया के कामों में कर सकते, मसलन किसी मस्जिद की तामीर, किसी दीनी दरसगाह, यतीमों की कफ़ालत, गरीब यतीम रिश्तेदारों के हक़ में, पड़ोसियों के हक़ में वसीयत कर सकते। और अगर सदक़ा जारिया के काम करेंगे तो आखिरत में हमारे लिए अजर अज़ीम मिलेगा। अगर साहिब हैसियत ना हो तो 1/3 माल की वसीयत गैर वारिसों को करने से रोका जाएगा ताकि इसके अहले खाना बाद में मुफलिसी और फ़क़र के शिकार ना हो जाए। इसी तरह कोई नाफरमान औलाद को विरासत से महरूम करना चाहते हो तो उससे भी रोकना चाहिए। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं ना, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। यानी इस्लाम में यतीमों की माल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की गई है ताकि उनकी हक़ तलफ़ी ना हो। अल्लाह हमें हमारी औलाद के बारे में हुक्म फरमाते हैं कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें माल मतरूका का 2/3 हिस्सा मिलेगा और एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है। और मैयत के माँ बाप में से कोई एक है यानी उस मतलब जो माल छोड़ जाता ना उसका 6ठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद भी है और अगर ना हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ का 3रा हिस्सा रहता। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हो तो फिर उसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये उस वसीयत की तकमील के बाद है जो मरने वाले के कर गया हो। अदाय ख़र्च के बाद और उनकी वसीयत है तो वो पूरी करने के बाद ये हिस्से तकसीम होंगे। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाप हो या बेटे इनमें से कौन तुम्हारे लिए फ़ायदा पहुँचाएगा और कौन तुम्हें नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर कुर्दा हिस्से है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है, उससे डरना चाहिए। वलकुम निस्फ़ और तुम्हारे लिए आधा है मा तरका जो छोड़ा अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने इल्लम यकुन अगर ना हो लहुन्ना उनके लिए कोई वलदुन बेटा फ़ैन फिर अगर काना है लहुन्ना इनके लिए वलदुन कोई औलाद फलकुम तो तुम्हारे लिए है रुबु 4था हिस्सा मिम्मा तरकना उसमें से जो छोड़ जाए मिम बादी वसिया बाद वसीयत के यूसीना वो औरतें वसीयत कर जाएं बिहा उसकी साथ उसके जो और या दैन ख़र्च की अदायगी के बाद। वलहुन्ना और उन औरतों के लिए है रुबु 4था हिस्सा मिम्मा तरकतुम उसमें से जो छोड़ा तुमने इन अगर लम नहीं यकुल्लकुम तुम्हारे लिए कोई वलदुन औलाद बेटा फ़ैन काना फिर अगर है लकुम वलद तुम्हारे लिए कोई औलाद फलहुन्ना तो उनके लिए है सुमुनो 8वां हिस्सा मिम्मा उसमें से जो तरक तुम छोड़ा तुमने मिम बादी वसिया बाद वसीयत के तो सुना तुम वसीयत कर जाओ बिहा और दैन जिसकी या फिर ख़र्ज जो ख़र्ज किसी मैयत का होना वो दैन कहा जाता, वो हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। अगर उसके पास कोई है माल ही नहीं है, वो मकरूज़ था और उसके पास कोई माल भी नहीं कि उसकी वसीयत में से उसके माल में से बेच के दें तो उसके वारिसों को देना होगा ये, मगर किसी भी सूरत में ख़र्ज माफ़ नहीं है। वइन काना और अगर है रजुलुन कोई मर्द यूरसु जिसकी मीरास ली जा रही है कलाला कलाला और या कलाला का मतलब है जिसकी औलाद भी ना हो माँ बाप भी ना हो।
औ इमरातुन कोई औरत, वलहु और उसके लिए है, अखुन एक भाई, औ उख्तुन एक बहन, फलिकुल्ली तो वास्ते है, वाहिदिन एक के, मिनहा उनमें से, सुदुस छठा हिस्सा, फ़ैन फिर अगर कानो हो वो अक्सर ज़्यादा, मिन ज़ालिका इससे, फ़हुम शुरका ओ तो वो शरीक हैं, फ़ी सुलूसी एक तिहाई में, मिन बादी बाद उसके, वसीयतिन वसीयत के, यूसा बिहा वसीयत की जाए जिसकी, औ दैनिन या क़र्ज़ की अदायगी की, गैरा मज़ारिन ना नुकसान पहुँचाने वाला हो, वसीयतुन वसीयत, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन हलीम खूब जानने वाला है, बहुत बुर्दबार है। तिलका हुदूदुल्लाही ये हदें हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वमन युती जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, युदखिलहू वो दाखिल करेगा उसे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार बागात में जिसके नीचे बहती हैं नहरें, खालिदीना फ़ीहा उसमें हमेशा रहने वाला है, वज़ालिका और ये है अल-फ़ौज़ुल अज़ीम बहुत बड़ी कामयाबी। वमन यासिल्लाहु व रसूलह और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, वह यतअद्दा और तजावज़ करेगा हुदूदहू इसकी हुदूद से, युदखिलहू वो दाखिल करेगा उसे, नारन खालिदा आग में जो हमेशा रहना है, फ़ीहा उसमें, वलहू और उसके लिए, अज़ाबुम मुहीन और जलील रुस्वा करने वाला अज़ाब है। तुम्हारी बीवियाँ जो कुछ छोड़ मरें और उनकी औलाद ना हो तो आधा हिस्सा शौहर का है, और अगर औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल से शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा, इस वसीयत के बाद जो उस औरत ने करके गई हो, या फिर उसके ऊपर क़र्ज़ है तो वह क़र्ज़ अदा करने के बाद। जो तुर्का शौहर छोड़ जाए उसमें बीवी के लिए 1/4 हिस्सा है, अगर तुम्हारी औलाद ना हो। अगर शौहर की औलाद हो तो फिर बीवी को तुर्का में से क्या मिलेगा, तर्का में से 1/8 हिस्सा मिलेगा, उस वसीयत के बाद जो शौहर कर गए हो और क़र्ज़ की अदायगी के बाद। यानी हर हाल में शौहर हो या बीवी उनका क़र्ज़ की भी अदायगी ज़रूरी है। औलाद की अदम मौजूदगी में बेटे की औलाद यानी पोते भी औलाद के हुक्म में हैं। इसी तरह मरने वाले शौहर की औलाद खा उसकी वारिस होने वाली बीवी हो या किसी और बीवी से, इसी तरह मरने वाली औरत की औलाद चाहे उसके वारिस होने वाले शौहर से मौजूद हो या पहले से किसी ख़ाविन से। तो बीवी अगर एक होगी तब भी उसे 1/4 या 1/8 चौथा या 8वां हिस्सा मिलेगा, अगर एक से ज़्यादा हो तब भी यही 1/4 या फिर 1/8 हिस्सा इन तमाम के दरमियान बराबर तकसीम होगा। कलाला मर्द हो या औरत, यानी इसका बाप बेटा ना हो, ऐसे इंसान को कलाला कहा जाता है। और अगर उसका एक भाई या एक बहन हो तो इन दोनों में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा भाई बहन हो तो फिर 1/3 में से सब शरीक होंगे, इस वसीयत के बाद जो की जाए और जो क़र्ज़ उस पर बाकी है वो अदा करने के बाद, जबकि औरों का नुकसान ना किया जाए। और अल्लाह ताला की तरफ से ये मुक़र्रर किया गया है जो दाना और बुर्दबार है। आयत 13 में देखिए ये हदें अल्लाह ताला की मुक़र्रर की हुई है, और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल की इताअत करेगा उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, जिसके नीचे हमेशा नहरें बह रही होंगी और वहाँ हमेशा हमेशा रहेगा। और सबसे बड़ी कामयाबी दुनिया का माल मता नहीं है बल्कि जन्नत की अबदी नेमतें हैं। यानी इस आयत में अल्लाह और रसूल की पैरवी करने वालों को जन्नत की खुशखबरी दी गई है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो दुनिया में अगर आप किसी का माल हड़प कर लेंगे तो कितने दिन खाएंगे, अगर खाएंगे भी तो सारी ज़िंदगी, एक ना एक दिन आपको छोड़ के जाना है दुनिया। तो जन्नत की नहरों से सैराब होते रहेंगे। दरअसल ये बहुत बड़ी कामयाबी है दुनिया के माल के मुकाबले में आखिरत की। तो हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और जो कोई नाफरमानी करेंगे अल्लाह और रसूल की हदों से आगे निकलेंगे उनके लिए हमेशा हमेशा जहन्नुम जिसमें हमेशा वो रहेंगे, और ऐसा ये बहुत ही बुरा ठिकाना है, वहाँ पर रुस्वाकुन अजाब होते रहेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। वल्लती यातीनल फ़ाहिशा और वो औरतें जो आई बेहयाई का, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू तो गवाह मांगो, अलैहिन्ना उन पर, अरबाता 4, मिनकुम तुम में से, फ़ैन फिर अगर, शहीदू वो गवाही दे दें, फ़ामसिकुहुन्ना तो रोक लो उन्हें, फ़िल ब्यूती घरों में, हत्ता यहाँ तक के यतवफ़्फ़ाहुन्ना फौत कर दे उन्हें, अलमौतु मौत, और या यजअल्लाहु बना दे अल्लाह ताला लहुन्ना उनके लिए, सबीला कोई रास्ता। वल्लज़ानी और वो 2 मर्द हो, या तियानिहा आए उस बुराई को यानी गवाही देने के लिए, मिनकुम तुम में से, फ़ाज़ुहुमा तो अज़ियत दो उन दोनों को, फ़ैन फिर अगर, ताबा वो दोनों तौबा कर ले, वास्लहा और असलाह कर ले, फ़ारिज़ो तो एराज़ करो, अनहुमा इन दोनों से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना तव्वाबा
बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहीमा नेहात रहम करने वाला। इन्नमा तौबा तो बेशक तौबा कबूल करना अल्लाह अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यामलूना जो अमल करते हैं, सूअ बुरा बिजहलतिन जहलत के साथ, सुम्मा फिर यतूबूना तौबा कर लेते हैं, मिन करीबिन करीब से, फ़उलाइका तो यही वो लोग हैं, यतूबुल्लाहु अल्लाह ताला मेहरबान होता है, अलैहिम उन पर, वकान अल्लाहु और अल्लाह ताला है अलीमन हकीमा और इल्म रखने वाला, हिकमत रखने वाला। वलैसति तौबा और नहीं है तौबा लिल्लज़ीना उनके लिए जो यामलूना अमल करते हैं, सय्यात बुरे, हत्ता यहाँ तक के ईज़ा जब हज़रा अहदहुम आई उनमें से किसी एक को अलमौत मौत, क़ाला वो कहता है, इन्नी बेशक मैं तुबतु तौबा की मैंने, अल आना अब, वला और ना अल्लज़ीना उन लोगों के जो यमूतूना जो मर जाते हैं, वहुम इस हाल में के वो कुफ़ारुन काफिर है, उलाइका यही लोग, आतदना तैयार कर रखा है हमने, लहुम उनके लिए, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब। अगर तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई के काम करें, इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो, जब गवाही दें तो उन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाए, यानी उनकी सारी उम्र, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। ये बदकार औरतों की बदकारी की वो सज़ा है जो इब्तिदाई इस्लाम में जिना की सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी, तब के ये हुक्म है। अगर कोई शख्स औरत पर जिना का इल्ज़ाम लगाए तो उस वक्त तक उसको सही नहीं मानना चाहिए जब तक कि वो इल्ज़ाम लगाने वाला 4 गवाह मर्द ना लाए। गोया जिस तरह जिना की सज़ा सख्त मुकर्रर की गई है, उसी तरह गवाही देने वालों के लिए भी सख्त शराइत रखी है। इसके बाद यानी बग़ैर शरई गवाह के हम सज़ा किसी को नहीं दे सकते। आगे हम सूरह नूर में शादीशुदा जिनाकार मर्द और औरत के लिए रजिम और गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़ों की सज़ा है ना, हम सूरह नूर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी 2 अफराद, आयत 16 में क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 2 अफराद ऐसा काम करें अमल लवातत का, उन्हें सज़ा दो, अगर तौबा और इस्लाह कर ले तो उनसे मुँह फेर लो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। 2 मर्दों का ही आपस में बदफाली करना और बास ने बाकरा मर्द और औरत की जिना के बारे में या शादीशुदा दोनों की सज़ा का हुक्म है इन आयतों में। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाते हैं जो नादानी गलती से कोई बुराई कर गुजरें, फिर जल्दी उससे बाज आ जाएं और तौबा कर लें तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला जानता है ना, तौबा की शराइत भी है, किसी मजलिस में दोस्तों की वजह से रिश्तेदारों की खातिर किए गए गुनाहों पर निदामत अगर हो गई तो फिर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। गुनाह अनजाने में होते ही दिल में गुनाह का एहसास इतना शदीद हो जाए कि उस पर हमें निदामत हो और तौबा कर लें। गुनाहों को कभी भी छोटा ना समझे, अपना गुनाह पहाड़ के बराबर समझे और उससे बचने की कोशिश करते रहें। अगर दोबारा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर लें, हाँ अगर फिर भी अनजाने में अगर आपसे गुनाह हो गया तो फिर भी तौबा करें, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। गुनाहगार जब सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और अल्लाह ताला को उसको थाम लेता है और हिदायत अता फरमाता है। यानी तौबा उनकी नहीं कबूल होंगी जो बुराइयाँ करते चले जाएँ यहाँ तक कि उनको मौत के आसार नज़र आए या फिर उनको ऐसा लगा दुनिया की ज़िंदगी से अब वो मायूस हो गए, तब अगर वो तौबा करेंगे तो ऐसी तौबा कबूल नहीं होंगी और वो कुफर पे ही मर जाएंगे। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत में तफसीर से वाज़ेह किया गया कि मौत के वक्त की तौबा गैर मकबूल होगी, जिसका जिक्र हम सूरह आल इमरान में भी पढ़ चुके। निज़ा के वक्त की तौबा हर हाल में रद्द कर दी जाती, तो हम सांस रहते हुए अक़ल से काम लें और अपनी तौबा कर लें। अल्लाह ताला जब शैतान को जन्नत से निकाला था ना, तो शैतान ने अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खा के कहा था कि मैं इंसानों को ऐसे गुनाहों में मुब्तला करूँगा यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए। तो अल्लाह ताला ने भी अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर फरमाया था कि जब तक मेरा बंदा तौबा करता रहेगा मैं माफ़ फरमाते रहूँगा। तब शैतान क्या किया, ऐ अल्लाह, यानी पहले हमें क्या दुआ करना चाहिए, ऐ अल्लाह हमें मौत से क़ब्ल सच्ची तौबा नसीब फरमा, दिल की गहराइयों से गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला को जब गफूर रहीम पाया, अल्लाह ताला अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम खाया, तो शैतान ने जब ये अहद कर लिया कि उम्मत मुस्लिमा को, आदम की औलाद को मैं ऐसे कामों में गुमराह करूँगा कि वो नेकी समझ कर करते रहेंगे तो उनको तौबा की तौफ़ीक़ ही नहीं होगी। जब कोई इंसान समझेगा कि हम सही है, हक़ पर है, तो कौन तौबा करता। तो उसी तरीके से आज माशरे में शैतान हर किस्म की बिदतें निकाल के हमें नेकी समझ के, इबादत समझ के करवाते रहता और उसी गफलत में हमें मौत आ जाती। तो फिर ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु नहीं हलाल लकुम तुम्हारे लिए, अन तरिसु
कि तुम वारिस बन जाओ, निसा औरतों के, करहन ज़बरदस्ती, वला और ना ताजुलहुन्ना तुम रोको उन्हें, लितज़हबू ताकि तुम ले जाओ, बेबाजिन बास, माँ जो आते तुमहुन्ना दिया तुमने उन्हें, इल्ला मगर अन के यातीना वो आएँ, बिफाहिशतिन बेहयाई को, मुबैना खुली खुली, व आशिरुहुन्ना और गुज़र बसर करो उनके साथ, बिल मारूफ़ी भले तरीक़े से, फ़ैन करी तुमहुन्ना फिर अगर तुम नापसंद करो उन्हें, फ़ासा तो हो सकता है, अन तकरहु कि तुम पसंद करो, शयन कोई एक चीज़, वयजअलल्लाहु और अल्लाह ताला कर दे, फ़ीही इसमें, खैरन भलाई, कसीरा बहुत सी, वैन अरदतुम और अगर इरादा करो तुम, इस्तिबदाला बदलने का, ज़ौजिन एक बीवी को, मकाना ज़ौज दूसरी बीवी की जगह, वाते तुम और दे दिया तुमने, इहदाहुन्ना उनमें से किसी एक को, किंतारा ढेरों माल, फ़ला तो ना ताख़ुज़ू मिन्हु तुम लो उनमें से, शैया कुछ भी, अताख़ुज़ूनहु क्या तुम लोगे इसे, बुहतानन बुहतान लगाकर, व इस्मन और गुनाह, मुबीनन खुल्लम खुल्ला, व कैफ़ा ताख़ुज़ूनहु और किस तरह तुम ले सकते हो उसे, वक़द हालांकि तहक़ीक़ अफ़ज़ा पहुँच चुका, बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारा, इला बाज़ तरफ बाज़ के, वाख़ज़ना और वो ले चुके, मिनकुम तुमसे, मीसाक़न ग़लीज़ा पुख्ता अहद से मुराद निकाह है यहाँ पर, वला तनकी हो और ना तुम निकाह करो, माँ न कहा जिससे निकाह कर चुके, आबाउकुम बाप तुम्हारे, मिन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, माँ जो क़द सलफ़ा तहक़ीक़ गुज़र चुकी, इन्नहु बेशक वो, काना है वो, फ़ाहिशा बेहयाई का काम, व मक़तन और काबिल नफ़रत, व साआ और बहुत ही बुरा, सबीला रास्ता। हुर्रिमत अलैकुम हराम कर दी गई तुम पर, उम्महातुकुम माएँ तुम्हारी, व बनातुकुम और बेटियाँ तुम्हारी, व अख़वातुकुम और बहनें तुम्हारी, व अम्मातुकुम और फूफियाँ तुम्हारी, व खल्लातुकुम और खालाएँ तुम्हारी, व बनातुल अख़ी और बेटियाँ भाई की, व बनातुल उख्ती और बेटियाँ बहन की, व उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी, अल्लाती वो जिन्होंने, अर्ज़ानकुम दूध पिलाया तुम्हें, व अख़वातुकुम और बहनें तुम्हारी, मिर्ज़ाती रिज़ात से या दूध बहनें, व उम्महातु और माएँ, निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की, व रबाइबुकुम और बेटियां तुम्हारी बीवियों की, यानी जो पहले शौहर से हो उसे रबाइब कहते, अल्लती वो जो, फ़ी हुजूरिकुम तुम्हारी गोदों में है, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, अल्लती दखलतुम वो जो दखुल किया तुमने, बिहिन्ना इनसे, फ़ैन फिर अगर, लम ना तकूनु तुम हो, दखलतुम दखुल कर चुके हो तो, यानी मुबाशरत करे हो तो, बिहिन्ना इनसे, फ़ला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, व हलाइलु और बीवियाँ, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की, अल्लज़ीना वो लोग जो, मिन अस्लाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से हैं, वान तजमाओ और ये कि तुम जमा करो, बैनल उख्तैन दरमियान दो बहनों के, इल्ला मगर, माँ जो क़द तहक़ीक़ सलफ़ा गुज़र चुका, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, गफ़ूर रहीमा बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मेहरबान। 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को मुखातिब फरमा के कह रहे हैं, तुम्हें हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, उन्हें इसलिए रोक रखो कि जो तुमने उन्हें दे दिया है उसमें से कुछ ले लो। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई करे भी है, ये काम करे तो उनके साथ अच्छा रवैया सलूक रखो, चाहे तुम उन्हें पसंद नापसंद करो, तो हो सकता कोई उनमें अच्छा ही भी हो। कोई भी औरत या मर्द पूरा बुरा नहीं होता, पूरा अच्छा नहीं होता। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही तो कोई अच्छी भी होती ना, तो उसको देखने का यहाँ हुक्म दे रहे। इस्लाम से क़ब्ल औरत पर एक जुल्म ये भी था कि शौहर के मर जाने के बाद उसके घर वाले उसके माल महर की वजह से ज़बरदस्ती वारिस बन बैठते थे। आदमी अपनी मर्ज़ी से औरत की रजामंदी के बगैर उससे निकाह नहीं कर सकता, या फिर कर लेता था तो अपने भाई भतीजे यहाँ तक के सौतेले बेटे से भी निकाह कर देते थे, क्योंकि उसकी जायदाद दूसरों के पास ना जाए। तो सारी उम्र यूं ही गुजारने पर मजबूर कर देते थे औरतों को। तो इस्लाम ने औरत पर रहम फरमाया और जुल्म की तमाम तरीक़ों से मना कर दिया, जबकि हम औरतें कहते कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म हुआ। अगर आप कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि औरतों के हुकूक जिस इस्लाम ने दिए वैसे कोई मज़हब ने नहीं दिए। अगर खाविन को बीवी नापसंद हो तो उसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो खुद तलाक़ ना देता, बल्कि औरत को इतना तंग करता कि वो मजबूर होकर हक़ महर उसको वापस देकर चले जाए। तो इस्लाम ने इसको भी जुल्म कहा है। अगर शौहर तलाक़ देना चाहता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको महर वापस लेना नहीं है, और अगर औरत खुला लेना है तो तब उसको महर वापस देना होगा। तो औरत अगर बदकारी, बदजुबानी, नाफरमानी करे, इन सूरतों में ये इजाज़त दी गई है कि खाविन औरत को दिया हुआ माल और महर ले सकता, जबकि खुला करवाने पर मजबूर करके दे सकता, वरना नहीं।
जो सूरह बकरा 229 में भी हम पढ़ चुके। तो कुरान व हदीस में बीवी के साथ हुस्न सलूक करने की बड़ी ताकीद आई है। ये तो भूल जाते मर्द हजरात, लेकिन 2 शादी 3 शादी करने की इजाज़त दी वो याद रखते। तो मोमिन शौहर बीवी एक दूसरे से बख्स ना रखें। अगर एक आदत नापसंद हो तो दूसरी आदत ज़रूर पसंद आएगी। खामियों के साथ खूबियों को भी देखना चाहिए। जल्दबाजी में तलाक ना दें, बल्कि सब्र और बर्दाश्त से काम लेने की इसमें ताकीद फरमाई गई है। हो सकता है अल्लाह ताला उसमें आपके लिए नेक औलाद रख दे जो आपके लिए सदका जारिया बन सकती। तो हो सकता कारोबार में उसकी तरफ से बरकत आ जाए। हक तलाक आजकल ज़ालिमाना तरीक़े से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, हालांकि ये इंतहाई नागज़ीर हालत में इस्तेमाल करने के लिए हलाल रखा है। अल्लाह ताला को हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम कौन सा है? तलाक। तो इस्लाम की इस खूबी को ज़ालिम मर्दों की वजह से इस्लाम की ख़राबी और इस्लाम में औरतों पर जुल्म कहा जा रहा है। ज़िंदगी गुजारना कोशिश के बावजूद मुश्किल और नामुमकिन होने की सूरत में तलाक दी जा सकती है। इसको बेजा इस्तेमाल ना करें। आयत 20 में अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो पहली को अगर माल ख़जाना यानी दौलत भी दे के है तो भी उससे वापस नहीं ले सकते। क्या तुम उसे नाहक और गुनाह जानने के बावजूद वापस ले लोगे? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तो मर्द खुद तलाक देने की सूरत में महर वापस नहीं लेगा। जायदाद वगैरह भी दिया हुआ है तो वो भी वापस नहीं लेगा। अगर वो लेना चाह रहा, कोई हीले बहाने कर रहा, तो वो जुल्म होगा। अल्लाह ताला जानने वाला है। हालांकि तुम एक दूसरे से यानी मुबाशरत कर चुके थे, तो इन औरतों से मजबूत अहद यानी निकाह करके अक़द पैमा करके मजबूत अहद करे थे ना, उसके बाद औरतों का निकाह हुआ था तुमसे। तो जब जो वादा तुमने किया था, फिर उनके साथ हम बिस्तरी करने के बाद, उनका महर अदा करने के बाद अब तुम उनसे वापस नहीं ले सकते। इन औरतों से निकाह ना करो जिससे तुम्हारे बापों ने निकाह किया, यानी माँ से पहले भी, यानी इस्लाम से पहले ये रिवाज था, तो उसको भी अल्लाह ताला ने बेहयाई कहा है। यानी दुश्मनी के सबब ये बहुत बड़ी बुरी आदत है। यानी बाप की जो पहली बीवियाँ होती या पहले शौहर की बेटियाँ रहती थी, इन सब चीज़ों से मना किया है। ज़माना जाहिलियत में सौतेले बेटे अपनी बाप की बीवी से निकाह कर लेते थे, सौतेली माँ से, तो उससे रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ी बेहयाई के काम है। अगर दखुल से क़ब्ल अगर तलाक हो गई तो फिर हम निकाह कर सकते, ये इजाज़त दी। और आयत 23 में हराम की गई है तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, खालाएँ और भाई की लड़कियाँ, भतीजी, भांजी, और जिससे तुम दूध पिए ना, उनकी बेटियाँ, दूध बहनें, दूध माएँ, ये सारी चीज़ें हराम है। और यानी अगर कोई शादीशुदा है और उसका तलाक हो गया, फिर उन्हें कहीं निकाह करी, तो पहली शादी से जो बच्चियाँ होती ना, वो भी आदमी के लिए हराम हो। और तुम्हारे सगे सलबी बेटों की बीवियाँ यानी बहुएँ और 2 बहनों का एक साथ निकाह में रखना, ये भी हराम है इस्लाम में। जो पहले गुजर चुका अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दिया। अब जो है महरमात के रिश्ते वो यहाँ पर बता दिए गए। इस आयत में जिन औरतों से निकाह करना हराम है उनकी तफसील मैं यहाँ पर बता दूँ। 7 मुहर्रमात नसब से है, 7 रज़ाई है, 4 ससुराल की है। 7 नसबी कौन से है? माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजी, भांजी। और 7 रज़ाई कौन सी है? रज़ाई माएँ, रज़ाई बेटियाँ, बहनें, रज़ाई फूफियाँ, रज़ाई खालाएँ, रज़ाई भतीजी और रज़ाई भांजी। जब रिश्ते नसब से जो हराम होते हैं ना, वो रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। और ससुराली 4 महरमात कौन से है? सास, रबाइब, रबाइब का मतलब पहले शौहर के बेटियां जो होते, यानी पहले खाविन की जो बेटियां होती बीवी के, वो बच्चे। 2 सगी बहनों को जमा करना। इनके अलावा बाप की बीवी, सौतेली माँ, और हदीस के मुताबिक बीवी जब तक अक़द निकाह में है उसकी फूफी, खालाएँ, भतीजी, भांजी से भी निकाह करना हराम है। एक साथ दोनों बहनों से निकाह करना भी मना है। अगर एक बहन का इंतकाल हो गया तब दूसरी बहन से किया जा सकता। और खाला, भांजी, फूफी, भतीजी को भी एक साथ एक वक्त में निकाह में नहीं रख सकते। अगर एक की वफ़ात होने के बाद अगर कर दें तो वो जायज़ है। नसबी माओं में नानियाँ, दादियाँ, परनानियाँ, परदादियाँ, ये आगे तक शामिल है। बेटों में क्या है? पोतियाँ। बेटियों में कौन आते हैं? बेटियों में पोतियाँ, नवासियाँ, नवासियों की बेटियाँ, ये सब शामिल है। तो जिना से पैदा होने वाली लड़की बेटी में शामिल है या नहीं, इसमें अख्तिलाफ़ है, अल्लाह आलम। तो और महरमात रज़ात क्या है? रज़ाई माँ, यानी जिससे दूध पिया गया ना मुद्दत रज़ात में, वो भी रज़ाई बहनें, उनसे जो भी रिश्ते नसब से हराम होते हैं, इसमें भी हराम है। और ससुराली महरमात में बीवी की माँ यानी सास, नानी सास, दादी सास, ये सब आ जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुज़ 4 मुकम्मल हुआ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।